दंतकथा का मराठी अनुवाद पुस्तकाकार प्रकाशित हो रहा है, यह मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। इसके लिए अनुवादक भाई श्री भारत सासने जी और साधना प्रकाशन के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ। कथानायक इस उपन्यास का एक मुर्गा है। दंतकथा एक मुर्गे की आत्मकथा है। वैसे तो पशु पक्षियों के जीवन के प्रति बचपन से ही मेरी दिलचस्पी रही है, लेकिन मैंने यह सोचा नहीं था कि कभी किसी पक्षी को लेकर मैं कोई कहानी या उपन्यास लिखूंगा। फिर एक ऐसी घटना घटी जो बहुत ही हृदय विदारक थी। एक मुर्गे को मैंने देखा भयग्रस्त, आतंकित, अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भागता हुआ। फिर वह एक ऐसी नाली में जाकर छिप जाता है जहाँ से वह निकल नहीं पाता। और यह घटना मेरे दिलो दिमाग पर इस प्रकार छाई कि मैं लगातार उस पर सोचता रहा। और फिर मेरे सामने मनुष्य और अमनुष्य, जीवन और मृत्यु, भय और आतंक को सृजित करने वाली मानसिकता और इस तरह की तमाम बातों ने मेरे दिमाग को झकझोरना शुरू किया। मैं इस कदर विचलित हुआ था इस घटना को देखकर कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने लेखनी उठा ली और दंतकथा की रचना हो गई। निश्चय ही दंतकथा ऐसे तमाम सवालों से जूझती हुई एक रचना है। मैंने देखा कि मनुष्य के भीतर एक अमनुष्य छिपा हुआ है जो यदा कदा अपना सिर उठा लेता है और परिणाम उसका बहुत भयावह होता है। निश्चय ही ऐसा मैंने महसूस किया कई बार कि मनुष्य के भीतर पशु पक्षियों की वेदना को समझने का बोध भले उतना न हो, परंतु पशु पक्षी तो मनुष्य की वेदना को भली भांति समझते हैं और यहीं से वे तमाम प्रश्न उठने लगे मनुष्य और अमनुष्य को लेकर, जीवन और मृत्यु को लेकर। भयग्रस्त और आतंकित लोगों तथा भय और आतंक उत्पन्न करने वाले लोगों की मानसिकता को लेकर, जिनसे हम, हमारा समाज और यह पूरा संसार दिन ब दिन जूझ रहा है। निश्चय ही वैसे तो यह एक मुर्गे की कथा है, लेकिन एक मुर्गे की कथा के माध्यम से जीवन के इसी द्वंद्व को चित्रित करने का प्रयास इसमें किया गया है। मेरे भीतर का लेखक उसमें कितना सफल हुआ है यह मुझे नहीं पता। यह तो पाठकगण ही भली भांति समझ सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि यदि मेरी यह क्षुद्र सी रचना दंतकथा मनुष्यता को बचाए रखने में थोड़ा बहुत भी सहयोग कर सकेगी तो यही मेरे लिए हार्दिक तोष का विषय होगा। धन्यवाद।